Hello student, good evening. This is Rohit in front of you. आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपके लिए इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, क्या करें। तो देखिए, इंग्लिश को सबसे पहले तो आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए आपको एक डर निकालना होगा अपने अंदर से कि इंग्लिश आसान है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश आसान है। यदि आपने ये सोच लिया तो आपके लिए इंग्लिश आसान है। उसके बाद मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल YT चैनल पर सभी YouTube फैमिली का, जिनके द्वारा और जिनके सहयोग से मेरे 2500 सब्सक्राइब मीन्स 2000 प्लस सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। यदि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि सब्सक्राइबर और बढ़ते हैं, तो मैं इस पे आपके लिए डेली बेसिस पर पर्टिकुलर वीडियो डालूंगा। डेली मतलब कोई टॉपिक से रिलेटेड आया, यदि कोई टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। और थोड़ा मैंने ये बोला था आपको पहले ही कि मैं कम्प्लीटली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चालू करूँगा, लेकिन क्या मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपके इस पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई आपको, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा मैनेजमेंट नहीं, कोचिंग रहती हूँ ऑफलाइन, उसमें आपको नहीं दे पाया। तो देखिए, आप ऑफलाइन थोड़ा बैचेस के बारे में भी समझ लीजिए। ऑफलाइन बैचेस जो आप ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हो तो 10th क्लास के लिए सबसे पहले 10th क्लास के लिए आपके लिए सुबह 6 AM मॉर्निंग में आपका बैच है 6 से 7। ये बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है। नया मीन्स बोला जाए तो इसमें आपके लिए जितना भी आपका छूट गया है उसको कवर कराया जाएगा, प्लस स्टार्टिंग से रहेगा। ये इसमें सब ग्रामर प्लस क्वेश्चन आंसर टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा। तो 6 से सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 AM आप इसमें आ सकते हो। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा इंग्लिश को, उनको आसान बनाने के लिए या स्टार्टिंग से करने के लिए इस बैच का ध्यान रखें, सुबह 6 से मॉर्निंग। उसके बाद बात आती है 10th का बैच है, इसमें स्टार्टिंग से कराया है। इसके बाद और कुछ जो बैच है रनिंग में चल रहे हैं, हमारा 4 PM इवनिंग में एक 10th का बैच है, ये भी फुल है, कंप्लीट है। इसमें भी आपके लिए जो बच्चे और चाहते हैं कि चीज़ों को पढ़ना या कोई टॉपिक जो आपको नरेशन वगैरह हैं वो भी इसमें चल रहा है नरेशन, तो आप वहाँ भी क्लियर कर सकते हो 4 PM पे। उसके बाद एक और बैच है आपका 2 PM से 2 PM मतलब दोपहर में, आफ्टरनून में 10th का, उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा नरेशन चल रहे हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हो। उसके बाद आपके लिए स्टेनोग्राफर या SSC या कंपटीशन का जो बैच है आपका 3 PM टू 4 PM ये रनिंग में चल रहा है। इसमें आपके लिए टॉपिक टेंस चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। टेंस आता है तो आगे के टॉपिक क्लियर है। ये तो आपका बेसिक हुआ। उसके बाद 12th का भी बैच है आपका। जो 12th का बैच है वो 5 PM टू 6 PM ये चल रहा है, जो बच्चे 12th में हैं, 11 12। उसके बाद 6 7th 8th 9th ये 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच चल रहा है आपके लिए मॉर्निंग 7 AM और एक और बैच चल रहा है आपका इवनिंग 6 AM। तो एक यहाँ पर अब 6 7 8 9th क्लास हैं, इसका मतलब मीन्स कि सभी को एक साथ इसमें आपको बेसिक जो रहता है आपका बुक क्लियर कराया जाएगा, और जो चीज़ें आपको नहीं आती और अदर चीज़ें जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हों वो चीज़ें इसमें बेसिक रहता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बच्चा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है और आसान बनाना चाहता है बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप ये बैच में से जिस क्लास के छात्र हो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें ये बेसिक रहता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल इंग्लिश को आसान बनाने के लिए। और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी मैं वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये आपके लिए टॉपिक से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड वीडियो, इसमें आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो चीज़ों को कि कैसे क्या चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से एंड हीरो लेवल तक। आपको मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक थोड़ा डिस्कशन करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। देखिए समझने की कोशिश करना। देखिए
टेंस। आपको मुझे टेंस टॉपिक ही कराना था। टेंस मीन्स होता है काल। इसकी डेफिनेशन होती है इट डिनोट्स टाइम। ये किसको बताता है? टाइम को बताता है। इट डिनोट्स टाइम। थोड़ा देखो टाइम लाइन से इस टेंस को समझिए। टाइम लाइन मीन्स समय रेखा। यहाँ पर दिया है प्रेजेंट, और यहाँ दिया है पास्ट, और यहाँ दिया है फ्यूचर। तो देखो टेंस को समझने का तरीका समझो। जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो ही घटना किस में पहुँचती है? पास्ट में। और जो आपका फ्यूचर टेंस है वो किस पे डिपेंड है? डिपेंडेंट है मूड और प्रेजेंट पर आधारित है। तो फ्यूचर टेंस को समझने के दो ही तरीके हैं, एक तो मूड के आधार पर, एक प्रेजेंट के आधार पर। अब बात आती है प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट, आप प्रेजेंट एब्सेंट रहते हो, क्लास में आपके लिए अटेंडेंस लगती है। प्रेजेंट मीन्स आप उपस्थित हो। तो प्रेजेंट का अर्थ होता है जिस काम को करने के लिए आप उपस्थित हो उसी को आप प्रेजेंट बोलते हो, प्रेजेंट बोलते हैं। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जहाँ पर आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो उसी जगह आप हो, तो वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट की जो घटना है वो किस में पहुँच जाती है? पास्ट में पहुंचती है। जो एक एक घटना है वो प्रेजेंट की किस में पहुंचती है? पास्ट में। और आगे वाला जो टेंस रहता है वो फ्यूचर रहता है, जिसके बारे में इमेजिन रहता है। ये बोलते हैं टेंस नहीं होता, लेकिन ये आधारित रहता है मूड के आधार पर और प्रेजेंट। जिसे आप कल के बारे में सोच रहे हो, कल के बारे में सोच रहे हो यानी आपका मूड बता रहा है कि हम कल स्कूल जाएंगे पढ़ने, तो ये किस पे आधारित हो गया? मूड के आधार पर। फ्यूचर एक प्रेजेंट के आधार। प्रेजेंट मीन्स आपने प्रेजेंट में मेहनत की है तो इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा? फ्यूचर में। आप अभी 10th वाले छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट किस में दिखेगा आपको? प्रेजेंट का रिजल्ट किस में दिखेगा? फ्यूचर। तो ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता, इमेजिनरी सेंटेंस। लेकिन इसको बताने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये तो आपको मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया था थोड़ा सा, ये टेंस है, इसको कैसे पढ़ना है, वो आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। समय हो तो आपके लिए यूट्यूब पर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, या कोई ना कोई वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ यूट्यूब पर। कम्प्लीटली सेशन में नहीं करा पाता, मैंने बहुत से टॉपिक करा भी रखे, टेंस, वॉइस, नरेशन भी कराया, अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कराया, जहाँ तक मुझे टाइम मिलता है। जैसे आज टाइम मिला तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप यदि चाहते हो और पढ़ना तो ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हो, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास अब सब इंग्लिश के हर क्लासेस के नोट्स रहेंगे। समथिंग 1 महीने बाद कम्प्लीटली नोट्स रहेंगे, जो कि आप जैसा चाहते हो। यदि आप नोट्स मंगाना चाहते हो तो नोट्स भी आप मंगा सकते हो। सिर्फ 1 मंथ और रुकना पड़ेगा आपको। कोई से भी क्लास के और प्लस ग्रामर के अलग अलग रहेंगे, 9th के अलग, 10th के अलग, 11th 12th के प्लस 6 7 8 सब के नोट्स रहेंगे, और उसके साथ आपके ग्रामर का एक अलग नोट्स रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक योर टाइम।